राम राम भाई सारे भैया ने आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार हरियाणा बैराठी है। दोस्तों, सीईटी के रिगार्डिंग कल एक मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग का इसको हो, और इस पर सीईटी के बारे में भी चर्चा करी गई। हालांकि 30-31 एजेंडे थे, लेकिन उसमें एक एजेंडा सीईटी का भी था। तो सीईटी के बारे में भाई की बात निकल के आई है, कब होगा एग्ज़ाम, कितने गुना कैंडिडेट को बुला रहे हैं, और वैकेंसी कितनी आने की संभावना है, और सबसे बड़ी बात पोस्ट वाइज या ग्रुप वाइज, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और भाई, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा, उन्हें ज्वाइन कर लो। लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेरोजगार हरियाणा बैराठी के नाम से पा जाएगा। और भाई, जितनी भी छोटी मोटी सारी अपडेट है भाई, सारी भर्तियाँ की, चाहे सेंटर की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे टीचिंग की हो, सारी अपना आर्डर मिलती रहेंगी। पटवारी वाले साथी को पटवारी फैमिली 2024 के नाम तक ग्रुप है, उन्हें ज्वाइन कर लो। और भाई, हरियाणा जीपीटी डिस्कशन ग्रुप के नाम तक इस ग्रुप ने ज्वाइन कर लियो। ई बाजो भाई, हालांकि यह सारे का चल रही है, इसका क्या देखना क्या नहीं देखना, लेकिन डिटेल में चर्चा भी करेंगे भाई इसके बारे में। एक बार देखो भाई, वह बात क्या हुई है, हरियाणा सरकार ने सीईटी पॉलिसी में किया संशोधन, अब 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवारों को किया जाए। कल की बात चल रही है यार, जब ये कल टेलीग्राम में अपडेट देने लगे थे ना, सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, और उस टाइम पर ग्रुप में लिख दिया था 8 या 10 गुना पर मोड़ लगन हो रही है। अरे ये वह चीज़ है, 5 नंबर हटा दिए गए भैया। तो 5 नंबर आज तो नहीं, 31 महीने हटा दिए थे। जो ये थे 5% वेटेज है जो हटा दिया गया भैया, तो बना हटके थे। बताएंगे कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आओगी। और भाई, सीईटी में एक चीज़ है भाई, जो टीचिंग के पद हैं, अग्निवीर है और ग्रुप डी है, कुछ पद है, इनको सीईटी दूर रखा जाएगा। यानी देखो, टीचिंग के पद तो रखने ज़रूरी थे ही, क्योंकि इसमें एस्टेट पहले हो जाता है, और डबल एग्ज़ाम करवाना भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। अग्निवीर के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं। ग्रुप डी के कुछ पद ऐसे हैं जिसमें भाई भाई मतलब सीईटी के अंदर लेना उनको ठीक ठाक नहीं समझते। ई बाजो भाई, हालांकि ना सारे यूट्यूबर पढ़िया सुनाऊंगे भाई, कोई ज़रूरी ना, इनमें कोई इतनी खास बात नहीं है। वे पुरानी बात 4 गुना बुला दे, 10 गुना बुलाने लग गए। ई बाजो असली बात, जिनके हम ऊपर ही भी चर्चा करेंगे। देखो भाई, मेन बात है ये, कितने गुना कैंडिडेट, सीधी बात है 10 गुना। अच्छा, वैकेंसी कितनी आऊँगी, वैकेंसी 2026 में दिखाऊंगे भैया, 25 में नहीं, 2026 में दिखाऊंगे। और चांस है 40 से 50 हज़ार वैकेंसी बढ़ भी सकें भाई। इतनी वैकेंसी मान के चलियो, 40 से 50 हज़ार वैकेंसी आने वाली है, इस तक कम आने की संभावना नहीं है। ये बता एक चीज़ और रह रही है भाई, देखियो, वो पीछे की चर्चा नहीं चल रही थी, ग्रुप सी और डी का दोनों का एग्ज़ाम एक ही पेपर तय लिया जाएगा, मतलब उनका सिलेक्शन एक का पेपर तो होगा। तो वो भी है, बस जब डिटेल नोटिफिकेशन आऊगा, जब चीज़ क्लियर हो पाओगी, क्या वो बात सच्चाई है, या उस पर इम्प्लीमेंट ही ना कुछ कराया कि नहीं कराया है, या डी का अलग चलेंगे, वो सब चीज़ देखने वाली है। फिर भाई, एक सब तो बड़ी बात है, बस जो इन न कही थी वह भाई, ग्रुप वाइज या पोस्ट वाइज, इन पर तो कौन सा, यह चीज़ भी जब डिटेल नोटिफिकेशन आऊगा, जब क्लियर होगा। लेकिन अब तक इनकी जो बात तो लग रहा है ना भाई, पोस्ट वाइज ही बात चल रही है। फिर बता रहा हूँ, ग्रुप वाइज नहीं, पोस्ट वाइज बात चल रही है। हाँ, यह चीज़ हो सका है कि अब की बार ये कुछ ऐसा काम कर दे, ऐसा काम कर दे भाई, उन सब का सेम पोस्ट एक ग्रुप में डाल दी। यानी कि जो करीब पीछे ग्रुप नंबर 56-57 में हो रहा था, 56 में कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनकी क्वालिफिकेशन अलग थी। जो करीब एक वैकेंसी थी उसमें कैटेगरी नंबर 331 इन्वेस्टिगेटर के, वहाँ पर ग्रेजुएशन तो मांग रखी थी, लेकिन सोशियोलॉजी के साथ मांग रखी थी। एक कैटेगरी नंबर 354 थी, तहसील वेलफेयर ऑफिसर, वहाँ पर इकोनॉमिक्स भी थी, सोशियोलॉजी भी थी। एक कैटेगरी नंबर 368 थी, कंट्री एंड टाउन प्लानिंग में फील्ड इन्वेस्टिगेटर की, वहाँ पर ज्योग्राफी अलग तो मांग रखी थी। तो कुछ पोस्ट ऐसी थी उनके बड़े की कम थे। एक जो कानून को की पोस्ट थी वहाँ पर PWD में भाई, वहाँ पर वही मांगे गए थे जो पहले ही पटवारी थे। तो कुछ पोस्ट ऐसी थी वहाँ पर थोड़ी बहुत ग्रुप बनाने में समस्या हो रही थी।
तो ये होश का यह चीज़ इब कहीं न अलग कर दें। लेकिन भाई एक बात जरूर कहूँगा, जुकर पीछे पिछले शीटी मतलब परी न अड़के में लेकर चले गए थे, ईब का परी न अड़के में मत लियो, नू नहीं बेरा बाद में क्यों जाए। प्री में कोशिश करना मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लग गया, 85+ का टारगेट लेकर चलो भाई, 82-83 नंबर तो मरने ही मरने हैं। और पॉसिबल है ये चीज़ है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखी इस पर 85+ का स्कोर कैसे तैयार करें, वहाँ जाकर देख सको, अपनी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और इस चीज़ ने हल्के में लेकर मत चलियो। अब प्री तो केवल प्री है, क्वालिफाई करना है, 40-50 नंबर लो नहीं भाई, 40-50 साढ़े नू के नू बैठे रह सके हैं, वो जब तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते। और उसकी तैयारी कर दियो। ये आ गया भाई एग्जाम कब होगा। बस सच्ची बताऊँ जाए, इसका जवाब सिर्फ हमारा HSSC बोर्ड देश का, हम केवल इसके बारे में एक अंदाज़ा ला सके हैं। इमा थर तक नहीं CS ऑफिस शायद न्यूज़ जिस दिन होगा एग्जाम भाई, वह चीज़ अपने दो रखो ना। और वह जब वह उस डेट पे एग्जाम ना हुआ फिर कह दे नहीं टेक्निकल फॉल्टों की वजह से इस चीज़ को विड्रा कर लिया गया है, अब आगे होगा भाई, ये बकाने वाला काम नहीं है। एक अंदाज़ा ला लो भाई, सीधी बात है, जनवरी अभी ना गया है। ईब दिमाग लाइयो, जिस दिन आपके फार्म लिखड़ा है, कम से कम 1 महीना फार्म आगा मानिए, कम से कम 15 दिन 20 दिन का टाइम नहीं है। 15 दिन का टाइम तो जब भी देते थे, जब ये CT प्री के 20-30 हज़ार फार्म भरवाते, 30 हज़ार 40 हज़ार बस, तो 15 दिन में तो काम चल रहा को 15 लाख बालक हैं, 1 महीना वो माने चलो, पूरा जनवरी जाएगा, पूरा जनवरी के जाने के बाद 20-30 हज़ार बालक को नहीं है अकीन का, मतलब सेंटर भी फाइनल कर दिया, पेपर भी छप गए। और भाई जो कोई एजेंसी इस पेपर ने लेवेगी या खुद HSSC लेगी, जो भी है वो सब कुछ कंडक्ट 15 दिन में हो जाए, इतना कम नहीं है, बहुत कम हो ही हो, बहुत। इतना है जिस दिन आपके फार्म लिखड़ा है और फार्म की लास्ट डेट है, उसके 1 महीने तक पेपर नहीं होगा, कम से कम 1 महीने तक पेपर नहीं होगा। यानी कि मान के चलियो, ये कति अपने ही हाथ पर आ जाना, हाँ लेना ही लेना है, तो लास्ट भाई 20 फरवरी, इससे पहला पेपर होने के चांस नहीं है। 20 फरवरी के आसपास अगर कोई भाई, ये चीज़ जब बता रहा हूँ, जब इन शनिवार एतवार ने ही पेपर लेना है और बिना किसी दिक्कत के लेना है, 20 फरवरी ने ही मान के चलियो इसके आसपास है, और इसके चांस केवल 1% है, बाकी के चांस के हैं। और 20 फरवरी क्यों टेके मना, हालांकि 15-16 फरवरी के बाद 10वीं बार के एग्जाम शुरू हो गया है CBSE के, और 26 फरवरी तो हो गया है HBSE के। और ये एग्जाम चलेंगे मान के चलो भाई कम से कम 10 से 15 अप्रैल तक, 10 से 15 अप्रैल तक चलने हैं। ओस कहे अप्रैल में कोई इसी डेट देख कर दे दें, बाकी इसके भी चांस कम है। क्यों चांस कम है ये बताता हूँ भाई। अपना मई में 10वीं 12वीं का रिजल्ट आलेगा, 10वीं का इतना ज़रूरी नहीं है, खासकर 12वीं का रिजल्ट आलेगा जून में, या मैक्सिमम से मैक्सिमम जुलाई में। क्या हो जाएगा भाई, जो भी कोई क्लास चल रही है और BA या ग्रेजुएशन के हैं फाइनल ईयर में, BA BCom BSc या कोई भी है ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है, उसका जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। उनके एग्ज़ाम लगभग मई में होया करें, मई के अंदर, तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उनका एग्ज़ाम हो के रिजल्ट आले है जून से जुलाई के बीच में। तो एक बात बताइए भाई, हालांकि यह चीज़ें थोड़ी मज़ा क्या लगती होगी सारी चीज़ें ना, हो सके मेरी बात झूठी भी हो जाए, लेकिन एक फैक्टर मान ये ही है, जून से जुलाई में जब ये बालक पास आउट हो जाएंगे, 12th वाले भी और ग्रेजुएशन वाले भी, क्या इनको दोबारा मौका नहीं मिल लगा फार्म भरने का। पीछे देखा भी होगा, इनके ऊपर केस भी हो गए थे। अब मैंने 4 साल हो गए ग्रेजुएशन करे, 3 साल हो गए 12th करे, मैंने अब तक फार्म भरने का मौका नहीं मिला, तो इसे भी हैं। अगर ये सब हुआ है तो जुलाई में चाहे इन
अगर शुरुआत में ही ये दोबारा फार्म खोल दे, मतलब फरवरी मार्च में फार्म भरवा ले हैं, तो इन्हें जुलाई में 10 दिन का टाइम देना पड़े, दोबारा खोलना पड़ेगा। और इस हिसाब से पेपर जुलाई के एंड और अगस्त में जाने की संभावना दिख रही है। फिर बता रहा हूँ, जुलाई और अगस्त में पेपर जाने की संभावना दिख रही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगस्त में। और भाई नो नहीं है, अगस्त में जा है, 8 महीने रह गए, तैयारी करना छोड़ दो, नहीं भाई तैयारी बैठा दो, ये है भाई चांस। लेकिन भैया HSSC बोर्ड है, यो वो काम कराया करे जिस काम ने दुनिया सोचना बंद कर दिया करे। मन मन मार्च में कोशिश संडे या सैटरडे ने कह गई हूँ, अब उस दिन का पेपर नहीं है बड़का का, ले दो भाई पेपर ले दे। हम तो नहीं लेते भाई, 10वीं 12वीं वाला ना या ग्रेजुएशन वाला ना, इसमें ना इंक्लूड कर दे भाई। जब कहूँ अपनी तैयारी ना छोड़ियो मत, कदे कल नहीं को अगर मन आपकी बात मान के तैयारी नहीं करी भाई, तैयारी कर दे। फिर कहूँ लेकिन इतना मत टूटिए, अब वो मान के चलो मार्च में एग्ज़ाम नहीं होता या फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं पढ़ाई छोड़ दे, नहीं, कंटिन्यू पढ़ाई लेकर चलनी है, दिमाग में टारगेट रखना है। कोई बात नहीं, मैं मेंटली स्ट्रोंग रहूँगा, अगर अगस्त तक पेपर नहीं होता तो भी मैं मेंटली स्ट्रोंग रहूँगा और अपनी तैयारी लगातार रखूँगा। फिर भी बात भाई अगर किसी ने ठीक लगी हो, वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दो भाई चैनल ने, और चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दियो भाई। अड़ दूंगा ऑथेंटिक न्यूज़, उसी न्यूज़ नहीं मिल लगी है। जय हिंद, जय भारत।